जिसका सभी को इंतजार था, आखिर वो दिन आ ही गया। आज गुजरात में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। पहले चरण में 1 दिसंबर को और दूसरे चरण में 5 दिसंबर को वोटिंग होगी। 8 दिसंबर को हिमाचल विधानसभा चुनाव नतीजे के साथ ही गुजरात के नतीजे भी आ जाएंगे। गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों के लिए सभी राजनीतिक दल कमर कस चुकी है। पिछले 24 साल से राज्य में बीजेपी की सरकार है, लेकिन पिछले चुनाव में कांग्रेस ने उसे काफी कड़ी टक्कर दी थी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 99 सीटें जीती थी, जबकि कांग्रेस को 77 सीटें मिली थी। कांग्रेस के कई उम्मीदवार कम अंतर से हार गए थे। इस बार के चुनाव में एक बड़ा बदलाव आम आदमी पार्टी का है, जिसे गुजरात में संभावनाएं दिख रही हैं। केजरीवाल ने पंजाब की तरह ही गुजरात में भी सीएम फेस के लिए जनता से राय मांगी है। गुजरात में जातिगत समीकरण देखें तो ओबीसी तबके की संख्या सबसे ज्यादा करीब 52% है। राज्य में सबसे प्रभावी जाति पाटीदार बिरादरी है, जिसकी हिस्सेदारी लगभग 16% है। दूसरा कोई सबसे बड़ा असरदार तबका है तो वो है आदिवासी समुदाय का, जिसकी आबादी करीब 15% है। इन्हीं के सहारे छोटू भाई वासवा की पार्टी भारत ट्राइबल पार्टी ने पिछले चुनाव में मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई थी और 2 विधायक भी उसके जीते थे। बाद में राजस्थान में भी बीजेपी के 2 विधायक जीते। आदिवासियों के लिए गुजरात में 182 में से 27 सीटें आरक्षित हैं और खास बात यह है कि लगातार 24 साल से राज्य में राज कर रही बीजेपी कहीं कम असरदार है तो वो 27 सीटें हैं। इन सीटों पर कांग्रेस पिछले 3 चुनाव में से 16 और 14 सीटें जीत रही हैं। पिछले चुनाव में पाटीदार समुदाय बीजेपी से नाराज था और हार्दिक पटेल के रूप में पाटीदार समाज ने बड़ा आंदोलन भी किया था, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पाटीदार नेता भूपेंद्र पटेल ही राज्य के मुख्यमंत्री हैं और भी कई पाटीदार नेता अहम मंत्रालय संभाल रहे हैं। खुद हार्दिक पटेल भी कांग्रेस होते हुए बीजेपी में आ चुके हैं, यानी बीजेपी काफी हद तक डैमेज कंट्रोल कर चुकी है। कांग्रेस के पक्ष में यह बात जाती है कि अन्य राज्यों के मुकाबले कांग्रेस गुजरात में काफी मजबूत है, लेकिन उसके नेताओं में रणनीति का अभाव दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।